प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री राम लक्ष्मण के पास नारद जी का आना और उन्हें नवरात्र व्रत करने का परामर्श देना। श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्र व्रत की विधि बताना। श्री राम द्वारा देवी पूजन और देवी द्वारा विजय का वरदान देना। व्यास जी बोले, एक बार राम और लक्ष्मण आपस में सीता हरण संबंधी परामर्श करके जब ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां आ गए। उन्हें देखते ही श्री राम ने उठकर उन्हें पवित्र आसन प्रदान किया और फिर अर्घ तथा पाद्य से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद श्री राम हाथ जोड़ खड़े हुए और फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मनस्य राम से मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम से पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं यह जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में था तभी मैंने वहां सुना था कि अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुत्स, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या वेदवती नाम को थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। तब रावण उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केस पकड़ लिए। रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे डाला कि हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न होकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। हे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई हूँ। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है। मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी आश्वयुज मास में श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए, जिसमें उपवास तथा जाप होम के विधान के से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विद्यमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप तथा देवगुरु बृहस्पति भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्तासुर वध के लिए, शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी मधु कैटभ के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था।
अतः हे काकुत्स, आप भी आलस रहित होकर विधि पूर्वक यह नवरात्र व्रत कीजिए। श्री राम जी बोले, हे दयानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे कौन देवी हैं, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई है, उनका नाम क्या है तथा वह व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम, वे देवी नित्य सनातनी और आद्या शक्ति है, जो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती है और अपनी आराधना से सब प्रकार के कष्ट दूर कर देती है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा है, उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिलडुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति है, विष्णु की पालन शक्ति है और शंकर की संहार शक्ति है। वे करुणामयी पराम्बा अन्य शक्ति रूपा भी है। इन तीनों लोकों में जो भी कहीं भी सत्य या असत पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य इंद्रादि देवता पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं था। तब उस समय वे निर्गुण कल्याणमयी परा प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती है। वे ही बाद में सगुण शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मादि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान कर तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती है। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूप वेदों की आदि कारण वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमाणु भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मादि देवताओं ने गुण कर्म के विधानानुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। आकार से लेकर छा पर्यंत सभी स्वरों तथा वर्णों के सहयोग से इनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, ये देवर्षि, इस नवरात्रि व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए, मैं आज ही श्रद्धापूर्वक देवी का पूजन करूँगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बा की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होत बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्यरात्रि की वेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भक्तिभाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलषित वर को मांग लीजिए। आप मनु वंश में नारायण के अंश से उत्पन्न देवताओं की प्रार्थना पर रावण के वध के लिए अवतरित मत्स्य रूप से भयानक राक्षस का वध करके वेदों की रक्षा, कच्छप रूप से बंदराचल को पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन करके अमृत पान कराकर देवताओं का पोषण, 12 रूप से दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया है। हिरणाक्ष का वध किया, नरसिंह रूप से प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप का वध किया, वामन रूप से बलि को छला देवताओं का कार्य सिद्ध किया, विष्णु के अंश से परशुराम के रूप में क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी विप्रों को दे दी। रावण के द्वारा अधिक सताए गए सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर इस समय आप श्री दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली बानर
मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक बनेंगे। शेष नाग के अंश स्वरूप आपके भाई लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करेंगे। बसंत ऋतु के नवरात्रि में आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहां अंतर्ध्यान हो गई और श्री राम ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को विजया पूजन करके अनेक विधि दान देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। नवरात्रि की प्रेरणा से रावण का संहार किया।